क्वेश्चन उतारो फिजिक्स में। हो गया भाई? अब देखो इधर, दिया है बुलबुले का क्षेत्रफल देखो इधर क्वेश्चन जरा सही से समझ लो एक मिनट। अरे देखो इधर, वो कह रहे हैं साबुन के बुलबुले का क्षेत्रफल 0, अरे यार, साबुन के बुलबुले का क्षेत्रफल 0.6 गुणा 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर है। इसके क्षेत्रफल को 2 गुना करने में कितना कार्य करना पड़ेगा? प्रश्न तनाव इतना ही है, 3 गुणा 10⁻²। और देखो इधर ये है। अब वो कहते हैं प्रारंभ में जो है क्षेत्रफल इतना है, अंत में वो क्षेत्रफल जो पहले वाला क्षेत्रफल है उसका दोगुना कर दिया गया है। ठीक है जी। तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हो जाएगा? तो दोगुने में से जब ये जाएगा तो इतना ही बचेगा, 2 गुणा 0.6 गुणा 10⁻² में से 0.6 गुणा 10⁻² जाएगा। तो 2 में से जब 1 जाएगा तो ये ही बचेगा। इतना परिवर्तन हो गया। अब हम कहेंगे चूंकि बुलबुले के, बूंद होती तो ठीक था, बुलबुले के 2 पृष्ठ होते हैं। क्योंकि बुलबुले के 2 पृष्ठ होते हैं। अब जब 2 पृष्ठ होते हैं तब क्षेत्रफल में कुल परिवर्तन, और कुल परिवर्तन ए बराबर जो होगा वो 2 गुना हो जाएगा, 2 गुणा 0.6 गुणा 10⁻² मीटर। और ये कार्य हमें निकालना है, टी का मान इन्होंने दिया है 3 गुणा 10⁻²। फॉर्मूला होता है W बराबर T इंटू डेल्टा ए।
तो W बराबर T का मान लगा देंगे, A का मान आ जाएगा 3 दूनी 6, सॉरी 6 दूनी 12 और 12 तिया 12 इतने जूल कार्य करना पड़ेगा। क्वेश्चन उतार लिया था ये। हो गया भाई? जिसका हो गया हो ना, ये घर से कर लेना क्वेश्चन 6 की जगह, यहाँ तुम 3 करोगे। आंसर 1.2 गुणा 10 की घात माइनस से 4 आना चाहिए। भैया ने
समझो। 3, एक सेकंड यहाँ करो तुम, 3 ही है ना, चलो कोई मत ना, वो तो 3 ही है, सही है। और ये है, रुक जाओ फिर 1 मिनट। हाँ जी काल तो कितना आएगा हमारे हिसाब से? कितना आएगा? अरे उतार ले। हाँ कर लेना, छुट्टी आएगी, नया चैप्टर स्टार्ट होगा। कहाँ उतारा तुमने, कहाँ उतारा? वहाँ पे चेंज कर दिया, एग्जाम लगे ऐसे चेंज ना कर देंगे। चैप्टर नंबर 17 द्रव्यों के तापीय गुण, और उसमें हेडिंग है ताप। हाँ जी ताप, किससे कहते हैं हम? टेम्परेचर। टेम्परेचर देखो इधर, टेम्परेचर में इस लेंगे वस्तु का वह गुण, वस्तु का वह गुण जिसके कारण
वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु के गर्म या ठंडे होने का आभास होता है। गर्म या ठंडे होने का आभास होता है। गर्म या ठंडे होने का आभास होता है। ताप कहलाता है। ताप कहलाता है। ये ताप कहलाता है। ताप एक भौतिक राशि है। ताप एक भौतिक राशि है जो ऊष्मा प्रवाह की दिशा को निर्धारित करती है। हेड डाल दिया होगा। ताप का मापन अभी तक क्या ही सर हो रहा है? देखो लेंगे ताप को निम्नलिखित पैमाने द्वारा नापा जाता है। पैमानों द्वारा नापा जाता है। ताप को निम्नलिखित पैमानों द्वारा नापा जाता है। मापा जाता है। पैमानों द्वारा मापा जाता है। देखो इधर पहला है हाँ जी मैं दिखाई नहीं दे रही है नहीं, ऐसा लगने रही है। हाँ तो देखो दिखना चाहिए। उधर से लाइट पड़ रही होगी ना, दिखाई नहीं दे रहा होगा। ना पहले हेडिंग मत डालना चित्र बनाने। हाँ जी नहीं, तीनों लिख लो, ये हेडिंग मत डालना।
देख लो पहले, देख लो। बना लो। हाँ जी। हाँ जी बताइए। पैमाना। हाँ जी। छोटे बड़े मतलब ऐसे ही जैसे है। हाँ इक्वल तीनों। देखो भाई पहला पैमाना जो है वो सेल्सियस पैमाना कहलाता है। इसमें 0 से और 100 नंबर तक अंक पड़े होते हैं, 0 से लेकर 100 अंक तक। और जो कि जो 0 से 100 तक है ना वो तो 100 बराबर भागों में डिवाइड होते हैं। दूसरा पैमाना जो फ़ारेनहाइट पैमाना है, इसमें नंबर ही 32 से स्टार्ट होते हैं और 32 से लेकर 212 तक नंबर होते हैं, जो कि 180 अंकों तक डिवाइड होते हैं। ये होता है केल्विन पैमाना। केल्विन पैमाने में जो नंबर है वो 273.15 यानी कि 273 ही होता है केल्विन से, और 373 तक होते हैं। 100 बराबर भागों में डिवाइड होते हैं, 100 बराबर भागों में। अब होता क्या है, ये अलग अलग पैमाने होते क्या हैं। जैसे तुमने सुना होगा ना किसी को कि यार बुखार कितना ना, 102 बुखार था, 104 बुखार था, तो वो हवा में बुखार नहीं होता है, वो दरअसल वो इस पैमाने से नापा जाता है। अब ये अलग अलग देशों में अलग अलग पैमाने चलते हैं। जैसे हमारे देश में फ़ारेनहाइट चलता है, आसपास के एशिया कंट्री में ज़्यादातर फ़ारेनहाइट ही चलता है। लेकिन अब तुम जैसे अमेरिका वगैरह में कहीं चले जाओ तो वहाँ सब कुछ केल्विन से नापा जाता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ फ़ारेनहाइट में बताएंगे, वहाँ टेम्परेचर वो कहेंगे बुखार 37-38 डिग्री है, 38 डिग्री 39 डिग्री सेल्सियस है, तो वो सेल्सियस नहीं बोलते हैं। और बुखार 37 तो नॉर्मली होता है, ऐसे 38 है 39 है ऐसे करके बुखार होगा, तो ये केल्विन में होता है।
जितने भी उधर के यूरोप साइड के देश होते हैं, जो तुम्हारे जर्मन हो गए, जर्मन के आसपास के ऑस्ट्रेलिया वगैरह, ये सेल्सियस में नापते हैं। सेल्सियस में उधर की ओर ज़्यादा चलता है। लेकिन जो नॉर्मल पैमाने चलते हैं, फ़ारेनहाइट हमारे देश में भी चलता है, आसपास के और कंट्री में चलता है, और जो अंतर्राष्ट्रीय पैमाना है, अंतर्राष्ट्रीय पैमाना वो केल्विन है। समझ गए? अंतर्राष्ट्रीय पैमाना ये माना जाता है। बाकी कहीं कितने पैमाने चलते हैं अलग अलग देशों में, किसी भी पैमाने से कोई सा भी टेम्परेचर नापे, सिर्फ बुखार नहीं, कोई भी टेम्परेचर नापेंगे वो अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से नापते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अगर जो किसी को कोई बताएगा, अमेरिका भारत को कोई टेम्परेचर बताएगा कि इस दवाई को इतने टेम्परेचर पर रखना है, तो फ़ारेनहाइट में नहीं बताएगा, वो केल्विन में बताएगा कि भाई इतने केल्विन ताप पर ये दवाई रखनी है। ठीक है? बाकी अलग अलग देशों में सभी चलते रहते हैं। इसमें जो थे ये स्वीडन के वैज्ञानिक थे, सेल्सियस ही वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना पैमाना सेल्सियस बनाया था। ये जर्मन के वैज्ञानिक थे फ़ारेनहाइट, जिन्होंने ये फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बनाया था। ये आयरलैंड के वैज्ञानिक थे, आयरलैंड के वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये केल्विन पैमाना बनाया था, और नाम ही केल्विन था उनका। जर्मन, स्वीडन के। और जब ये चित्र बना लो तो पहला वाला हेडिंग डाल देंगे डिग्री सेल्सियस पैमाना। एक पैमाना तो तुम्हारा भी चलता है, डिग्री सेल्सियस पैमाने में लिख रहे हैं। इस पैमाने की खोज स्वीडन वैज्ञानिक सेल्सियस ने की थी। स्वीडन वैज्ञानिक सेल्सियस ने की थी। हाँ, की थी। इस पैमाने पर 0 से 100 तक, इस पैमाने पर 0 से 100 तक अंक होते हैं। 0 से 100 तक अंक होते हैं, जो 100 बराबर भागों में डिवाइड हो, 100 बराबर भागों में विभाजित होते हैं। इस पैमाने पर 0 से 100 अंक होते हैं, जो 100 बराबर भागों में विभाजित होते हैं। दूसरा हेडिंग डाल देंगे फ़ारेनहाइट पैमाना। दूसरा हेड फ़ारेनहाइट पैमाना। फ़ारेनहाइट पैमाना लिखेंगे इसमें। इस पैमाने की खोज जर्मन वैज्ञानिक फ़ारेनहाइट ने की थी। देश का नाम याद रखो और पैमाने का नाम रखो, वही है, बाकी लाइन तो अपने पास से जोड़नी है। लिखो, इस पैमाने की खोज जर्मन वैज्ञानिक फ़ारेनहाइट ने की थी। जहाँ के हिटलर है सब यूरोप में ही है, इसमें हमारे देश में कौन आ रहा है? ये से पैमाना चल जाए। हाँ, करोड़ कुछ नहीं है, सबका जो भी है। अभी तुमने नाम सुन लिया ना लोगों के, तो धोए निकल जाएंगे जितने भयंकर लोग हुए हैं। देखो भाई, इस माने जर्मन वैज्ञानिक फ़ारेनहाइट ने की थी। इस पैमाने पर 32 से 212 तक अंक होते हैं। 32 से 212 तक अंक होते हैं, जो 180 बराबर भागों में विभाजित होते हैं। जो 180 बराबर भागों में विभाजित होते हैं। नंबर नेक्स्ट,
केल्विन पैमाना, देखो भाई मेरा, इस पैमाने की खोज आयरलैंड के वैज्ञानिक, आयरलैंड की टीम है एक, आयरलैंड, चलो जी, ऐसा भारत में तो भाग कह दो, ये कोई बात है, वो तो किसी की भी संधि विजय तोड़ दो। आयरलैंड वैज्ञानिक कैल्विन ने की थी, कैल्विन ने की थी इस पैमाने पर 273.15, इस पैमाने पर 273.15 से 373.15 तक अंक होते हैं, जो 100 बराबर भागों में विभाजित होते हैं, 100 बराबर भागों में विभाजित होते हैं। देखो भाई, अरे ओ एक केल्विन को अगर हमें से डिग्री सेल्सियस को जो हमें केल्विन में बदलना पड़ता है, बदलेंगे तो 273 जोड़ देंगे। जैसे 27 डिग्री सेल्सियस का केल्विन में मान 273 प्लस 27 बराबर कितना, 300 केल्विन होता है। और जी इसके बाद आ जाता है सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना। एक फ़ारेनहाइट बराबर 1.8 सेल्सियस प्लस 32 होते हैं। या अगर जो किसी की ऐसा समझ में ना आए तो F बराबर 9/5 C ये होता है जी। क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ रखा है कि स्वस्थ मनुष्य का ताप इतने डिग्री सेल्सियस है, इसे फ़ारेनहाइट में कितना होगा, या फ़ारेनहाइट में दे देंगे, केल्विन में तुमसे इसमें सेल्सियस में पूछ लेंगे। केल्विन में बदलना हो तो 273 जोड़ देते हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है।
तो तीनों पैमानों में से एक दूसरे में से किसी को भी बदल के पूछ सकते हैं तुमसे, तो अपने हिसाब से समझ लेना। बता रहे थे।